गया बीपीएससी शिक्षक बहाली का वो राज जिसको लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी सोच रहे थे आखिर कटअफ का खेल कहां से हो रहा है। डोमिसाइल के बिना जो नीतीश कुमार का यह बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया में डोमिसाइल के बिना बिहार के अभ्यर्थियों के साथ क्या हालत हुई है वह पूरा भांडाफोड़ आज अखबार के माध्यम से हो गई। और वह अखबार कोई बिहार का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो प्रकाशित हुई हिंदुस्तान के अखबार है उससे हर चीज परत दर परत खुलासे हो गए हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई में क्या क्या खेला हुआ है, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको कई सारे पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उन सभी को कह लीजिए उनकी जो मंशा थी वह पूरा हो गया है, उसके लिए उसको बधाई भी आज देंगे। बिहार के लोगों को मजदूर बनाने का काम और बाहर वालों को भर भर कर, और भी कितना प्रतिशत, जब आज का इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे तो निश्चित तौर से आप भी कह लीजिए कि आग बबूला हो जाएंगे कि आखिर ये क्या है, ये क्या खबर निकल कर आई है। अब एक बड़ा कदम आपको उठाने की जरूरत है और उस कदम को हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं क्या कुछ अब करना होगा। एक एक का परत परत खुलने वाला है। सरकार की जो कूटनीति है बिहार के युवाओं के साथ वो सब आज आपको देखने को मिलेगा। वो तकनीक भी हम आपको बताएंगे जिससे हर एक पर्दाफाश हो जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग परीक्षा के तरफ से जो बड़े ही शानदार ऑफर के साथ कोर्स लॉन्च कर दी गई है। और सबसे खास बात क्या है कि टीचिंग परीक्षा के अगर टीआरई 4 के आप कोर्स को लेते हैं तो आपको 51% की विशेष छूट मिलेगी और यह जो छूट है वह आज से यह ऑफर चालू हो जा रही है। साथ ही साथ आप टीआरई 4 का कोर्स जब खरीदते हैं तो इसके साथ बिल्कुल फ्री आपको इससे पहले के जो ओल्ड कोर्स हैं वह बिल्कुल निशुल्क आपको फ्री दे दिया जाएगा। मतलब साफ हो गया कि आप एक कोर्स खरीदेंगे और इसके साथ जो है कि आपको फ्री में ओल्ड कोर्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ 51% की भारी छूट भी आपको मिलेगी। बहरहाल आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और आसानी से कोर्स का खरीद कर अपना जो पढ़ाई है वह अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें कि अलग अलग विषय में अलग अलग कट ऑफ थे, लेकिन गणित का कट ऑफ जो है उसी प्रकार और बढ़ चढ़कर हो गया जैसे पहले था। निश्चित तौर से अभ्यर्थी हैरान और परेशान थे कि आखिर क्यों इस तरह होगा रहा है। और इस क्रम में जो बातें अब निकलकर सामने आई है ना, डोमिसाइल के बिना किस प्रकार से बिहार के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है वह पूरा उजागर हो गया है, परत दर परत उजागर हो गया है। माननीय तेजस्वी यादव जी जो कहते थे कि 2% मात्र बहाली जो है कि अदर स्टेट वाला कुल हुआ है, तो आज खुद चीख चीख कर हर चीज स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या कुछ हुआ है शिक्षक बहाली में। बिहार के लोगों को मजदूर बनाने का काम और बाहर के लोगों को केवल नौकरी देने का काम किया गया है। इस राज्य में यह केवल मैं नहीं बल्कि आज पेपर बोल रही है। क्या कुछ है यह मामला और कैसे एक एक बीपीएससी टीआरई 3 का भांडाफोड़ होगा, इस पर हम आरटीआई के उन तमाम पहलुओं को भी चर्चा आगे करने जा रहे हैं। धैर्य बनाकर रखिए और अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। और जो एक आप अगर अभ्यर्थी हैं, आपके अगर सीने के अंदर उबाल ना आया तो बेकार है, लालत है आपके उस जीवन पर। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आई है। स्क्रीन पर जो आप यहां देख पा रहे हैं, आप इसके हेडलाइन को देखिए क्या लिखा है। बिहार में मिला अवसर तो यूपी वालों ने दिखाया अपना असर। अवसर मिला बिहार में, यूपी वाला दिखाया असर। तो भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है यूपी वालों से,
ना ही झारखंड वालों से, ना ही देश भर के या विदेशों से हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कूटनीति बिहारियों के साथ हुई है, इसका भांडाफोड़ यह अखबार आज कर रही है। यह अखबार मेरे द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि यह अखबार उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान में छपा है, खबर उसका कट है। आप यहां देखिए, आज आपके आंख कान नाक सब कुछ का कह लीजिए पूरा ज्ञानेंद्री खुल जाने वाला है पूरा। और एक तरफ मानिए मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट, जिसने डोमिसाइल खत्म किया था उस समय में, उस सब का स्टेटमेंट को आप गौर करिएगा। देखिए बिहारियों को कैसे बर्बाद किया गया है। आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं, लेकिन एक नजर आप इस बात का चिंतन करिएगा, जहां मुख्यमंत्री कहे खुलेआम कि 10% मात्र अदर स्टेट को हमने मौका दिया, वहीं पर ये क्या सच्चाई है आप इसको देखिए। इसमें साफ लिखा हुआ है, बलिया से यह खबर प्रकाशित हुई है कि बलिया शहर से सटे अमृतपाली गांव की श्वेता पांडे ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा कक्षा 9 व 10 में सफलता हासिल की है। श्वेता की तरह भरखाड़ा के दीपक चौबे, श्रीनगर के सूरज सिंह, मनोरमा वर्मा, रेवती के धनंजय यादव आदि यूपी के हजारों के शब्द का यूज है। ये हिंदुस्तान की खबर है, आश्चर्यचकित करेगा आपको। हालांकि ये गलत खबर नहीं हो सकता है, जहां तक ये बिल्कुल सही है। और एक बात जान लीजिए, ये खुलासे आरटीआई से अब तो खेला होगा, बड़ा से बड़ा खेला अब होना तय है, इस बात को आप जान लीजिए। और एक एक युवा, एक एक अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना शेयर किए नहीं जाइएगा। काहे? आपके जीवन का सवाल है, आपके तकदीरों को किस प्रकार से बाहरी वालों के लिए पूरा सरेआम कर दिया गया, लुटा दिया गया, बांट दिया गया, बंदर बांट कर दिया गया। और जो सीट बचा उसमें से भी कई हजार रिक्त पद को शेष छोड़ करके रिजल्ट दिया गया। आपके साथ कितना अन्याय किया गया है, आप इसको देखिए, इस अखबार के माध्यम से देखिए, फिर आपको बताते हैं कैसे और अंदर के गड़े हुए कह लीजिए जो बातें छुपी हुई है, राज की बात, उसको उखाड़ कर हम लोग बाहर करेंगे। हम ही है ना वो व्यक्ति। साहित्य आजकल याद कर लीजिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 हो कि टीआरई 2 हो, याद करिए आरटीआई जब करवाना शुरू किए और आरटीआई का जब खुलासे होने लगे, भाषा आर्ता को लेकर खुलासे होने लगे, दिव्यांग कोटा को लेकर खुलासे होने लगे, हर विषय को लेकर खुलासे होने लगे, हम आप सबों को किस तरह से लगातार मदद करते रहे आरटीआई को लेकर के, निश्चित तौर से उसका परिणाम आया कि हर जो छुपे हुए बातें थी वे सभी राज निकलकर सामने आ गए टीआरई 1 और टीआरई 2 में। कैसे अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ दिया गया, उस सब का खुलासा जो है कि साहित्य आजकल के तरफ से लगातार करवाया गया और किया गया। आप सब इस चीज का देखे हैं और वो प्रमाणित भी हुआ है साथियों। जो तमाम आरटीआई के जवाब को आप सबों के बीच भी हमने रखा था, जिसे आप सबों ने देखा है, कई मामले कोर्ट में भी है। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा। यहाँ पे क्या है, हजारों बीएड बीटीसी डिग्री वाले बेरोजगार बिहार में शिक्षक पद पर चयनित हो गए। जो वहां के बेरोजगार थे वो यहाँ चयनित हो गए, ये तमाम बातें लिखी हुई है। साथ में लिखा हुआ है, दीपक ने तो माध्यमिक वर्ग की परीक्षा में बिहार प्रांत में 3रा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे इन जैसे हजारों युवाओं ने बिहार में अवसर मिलते ही अपना असर दिखाया है। बड़ा अच्छा बात है भैया, बेरोजगार अगर कहीं है, कहीं मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है, अपनी लोहा मनवाना चाहिए। उन सभी को बधाई जो सफल हुए हैं, जो पास हुए हैं, हमें उनसे कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमारे जो कह लीजिए कि आंख में पट्टी बांधे यहाँ के मुख्यमंत्री है, यहाँ का सिस्टम है, जो बिहार का जो कह लीजिए कूटनीति है अभ्यर्थी युवाओं के साथ, उससे दिक्कत है। आगे देखिए, साथ में लिखा हुआ है कि अपना अवसर दिखाया और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंगलवार को सत्र के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री, तमाम बात वो लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है कि बहाली नहीं आ रही है इस बात पे, लेकिन इसके आगे जो लिखी गई है आप देखेंगे। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा इन युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है। मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है बिहार का कह लीजिए शिक्षक बहाली। काहे भैया, खाली उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है? देश भर का, उसमें भी मुख्यमंत्री की हितैषी कई राज्य हैं, उसमें खाली और राज नहीं,
कारण क्या है, सब निकलकर सामने आएगा, चिंता न करिए। बीपीएससी टीआरई 1 की सीबीआई जांच जिस दिन हो गई, बड़े से बड़े सत्ताधिकारी, बड़ा से बड़ा अधिकारी आपको जेल के अंदर मिलेंगे, इस बात को जान लीजिए। और शायद आजकल हमेशा से टीआरई 1, 2 सबकी सीबीआई से जांच की मांग करती रही है, और निश्चित तौर से जिस दिन हो गई ना, अंदर जाते देर नहीं लगेगा और हजारों बीपीएससी शिक्षक आपको बाहर मुर्गा बने लाइन में खड़े नजर आएंगे। जो लोग गलत तरीके से एंट्री मारे हैं, कई सारे लोग हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ लिखा है कि पड़ोसी राज्य में मौका मिला तो यूपी के इन मेधावियों ने अपना परचम भी लहराया है। बिहार में नवंबर 2023 में पहले चरण में 1,12,000, दूसरे चरण में 1,10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार में सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में यह तथ्य सामने आया है कि कुल पदों के सापेक्ष करीब 40% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश में ही छपा अखबार है और इसमें साफ कहा गया है कि 40% आरटीआई के जवाब से क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश का केवल है। और इसके अलावा तीसरे चरण में करीब 86,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसमें भी बड़ी संख्या में यूपी के विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल किया है। देख रहे हैं 86,000 जो तीसरा टीआरई 3 है, बड़ी संख्या में यूपी के लोग चयनित हुए, अखबार खुद बयां कर रही है। इसमें कई सारे बातें लिखा हुआ है और ऊपर जो लिखा है, शिक्षक भर्ती में आधी से अधिक सीटों पर कब्जा। समझिए कब्जा। माननीय मुख्यमंत्री साहब, शर्म नहीं आता है? उप मुख्यमंत्री साहब पगड़ी बांधते थे, लाज नहीं लगता है? और जो तेजस्वी यादव जी बयान देते थे हाल ही में कि 2% चयन हुआ है, तो यह अखबार कह रही है 40% नहीं बल्कि आधे से अधिक सीटों पर केवल उत्तर प्रदेश के लोगों का चयन हुआ है। शर्म नहीं आता आप लोगों को? इतना निर्लज होकर के कोई राजनीति करे, बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करे, तौहीन है ऐसी राजनीति का। और लालच है ऐसे, अगर सत्ता को संभालने वाले लोग हैं तो लालच है ऐसे लोगों पर। आश्चर्यचकित करता है, हैरान करता है कि क्या डोमिसाइल को खत्म कर अगर इस तरह से बहाली कराई जाएगी तो क्या युवाओं के साथ न्याय होगा या अन्याय हुआ है? बताइए, आप ही बताइए। सबसे बड़ा बात क्या है कि देखिए बिहार का कैसे कह लीजिए कि सच्चाई कह लीजिए या मजाक कह लीजिए, कैसे उड़ाया जा रहा है। आप इसको देखिए अलग स्टेट में, और मुख्यमंत्री के आगे इस पोस्टर को जाकर कोई लगाने का हिम्मत अगर रखता हो तो जाकर लगाकर उसको दिखाए। शर्म नहीं आता है तो क्या ही कहा जाए। देखिए पलायन करने वाला राज्य बन गया नौकरी दाता, मतलब घर में खुद खाने के लिए अनाज नहीं है, दान कर रहे हैं। समझिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, ये बाहर के अखबारों में है। पलायन करने वाला राज्य बन गया नौकरी दाता। कितना लोग हंस रहा है, घर संभालने का चट्टे नहीं, जो है दुनिया संभालने चला है, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ आम धारणा है कि यूपी बिहार के शिक्षित बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों व शहरों को पलायन करते हैं। शिक्षक भर्ती ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। पलायन करने वाला राज्य अब दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए नौकरी दाता बन गया है। शिक्षक भर्ती में यूं तो यूपी के युवाओं ने बड़ी कामयाबी हासिल किया है। देखिए कितना बड़ा बात बोला जा रहा है। साथ ही उसमें कहा गया है कि लेकिन आरटीआई की जानकारी के मुताबिक यूपी के अलावा हरियाणा, झारखंड, दिल्ली के अभ्यर्थी भी या तो प्रशिक्षण के बाद शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं या परिणाम आने के बाद शिक्षक बनने की तैयारी में। देखिए कितना बड़ा बात कहा। इन्होंने कहा कि पहले कहा, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आधे से अधिक सीटों पर यूपी वालों का कब्जा है, और जो उधर सीट बचा उसमें दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तमाम जगहों का भी इन्होंने जिक्र किया है, उस पर कब्जा है। अब बताइए बिहार वाला जाए तो जाए कहां जाए? बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का आखिर क्या? जो सीट बिहार के युवाओं का था वह सीट कहीं और जा रहा है, जिसको खाने का औकात नहीं। पूरे विश्व भर में चर्चित है बिहार जैसा गरीब राज्य नहीं। यहां इंडस्ट्रीज के लिए जो है कि भीख मांगा जाता है, और जो है कि यहां देख लीजिए नौकरी कैसे बांटा जा रहा है। यहाँ के युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बेशर्मों की तरह जो है कि नौकरी किसी और को दिया जा रहा है। डोमिसाइल की अगर बात करिए तो जलन ऐसे होने लगता है जैसे इसका जो है कि गला जाने वाला है। लेकिन क्या कहिएगा, बुजदिल नेताओं के
सत्ता के शीर्ष पर बैठकर मलाई खाने वालों को शर्म ही नहीं आता है। आप कहिएगा कि भैया यूआर कैटेगरी में सब अदर स्टेट आता है। हैरानी की बात आपको अगर हम बता दें तो हैरान हो जाइएगा। दिव्यांग कैटेगरी में अलग अलग कई सारे आरक्षित वर्गों में प्रमाणित है। इससे पहले टीआरई 1 और 2 में चयनित बीपीएससी हजारों शिक्षकों की नौकरी से सेवा मुक्त उसको किया गया है। यही इसका पूरा जीता जागता प्रमाण है। गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, डोमिसाइल फर्जी बनाकर तब जाकर के कट ऑफ इतना हाई होता है। और इसमें मिली भगत सत्ता अधिकारियों की भी है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं है। वे लोग भी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को शिक्षक कम ही बनने दिया जाए तो बेहतर है, काहे कि वोट न देगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है नीतीश कुमार जी की, ये उपलब्धि है तेजस्वी यादव की, ये उपलब्धि है सम्राट चौधरी की, जो मुरट्ठा बांधते थे और कहते थे कि डोमिसाइल के बिना शिक्षक बहाली अन्याय है। यह उपलब्धि है विजय सिन्हा जी का, जो दिन रात बयां करते थे हम युवाओं के लिए हैं। आज कहां गया? लीजिए बधाई स्वीकार करिए, आप लोग की मनसा पूर्ण हो गई। एकदम जमकर आप बधाई स्वीकार करिए और अपनी उपलब्धि का फोटो पोस्टर चारों तरफ विश्व भर में खिलाइए कि इतने 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 पेपर का कट लगाइए और खिलाइए कि हम नौकरी बांटने वाले लोगों में से हैं, हम मुराठा का खोलने वाले लोगों में से हैं। पूरा विश्व भर में आप जो ही पोस्टर चलाइए और ये उपलब्धि स्वीकार करिए। हुजूर हम भी आपको बधाई देते हैं, काहे कि बिहार का लोग फैक्ट्री में जाकर के नौकरी करेगा ना, नौकरी ना बनेगा बिहार का। अंगूठा देकर के वोट देने तो आइए जाएगा बिहारी सब। कायल चिंता है भैया, डोमिसाइल काहे लगाएगा, क्या जरूरी है? नौकरी करेगा बाहरी लोग पूरा। हम तो ये कहते हैं कि बिहार के लिए फॉर्में नहीं निकालिए, साफे बीपीएससी टीआरई में फॉर्म में आप बिहार वाला का कॉलम हटा दीजिए। कोई शिक्षक अभ्यर्थी बिहार वाला आपसे डोमिसाइल नहीं लगाने की मांग करेगा। आप बिहार में शिक्षक बहाली कराइए। तमाम 2800 राज्य नहीं बल्कि 27 राज्य को निमंत्रण दीजिए, बिहारी को उसमें बैन कर दीजिए, बिल्कुल नहीं भरेगा। केवल बिहारी मजदूरी करने जाएगा सभी राज्य में और जो है कि आपको आकर अंगूठा से वोट देगा। यह उपलब्धि भी आप स्वीकार करिएगा और तमाम यह कह लीजिए आपके लिए अच्छा ही काम होगा, ताकि आपकी जो राजनीतिक चेष्टा है आप तमाम सत्ताधिकारियों की, उसकी मंसूबे में आप कामयाबी हो सके। मत बनने दीजिए भाई, बिहार का युवा को इसी तरह भटकने दीजिए। आज डिग्री ले लेकर 102 कट ऑफ जाता है, शर्म नहीं आता है? अगर इन नेताओं की परीक्षा होनी शुरू हो गई ना तो कह लीजिए जिस दिन नेता लोग कभी परीक्षा देखे, एको वो चर्चा करे सदन में, करोड़ों रुपया खर्च होता है, एको को कोई चर्चा कर ले कि हाँ भाई नेता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको परीक्षा दे करके यूपीएससी बीपीएससी से पास करके ही वो सदन में प्रवेश करे। किसी नेता ने मुंह खोला? चाहे पढ़ा लिखा लोग नेता बन गए, कोई खोला? समझ जाइए शिक्षा का स्तर क्या है और क्या इन नेताओं के हाथों में जो बागडोर आपने थमाया है वह किस प्रकार से निभा रहे हैं। अपने घर को ना देखकर पूरे दुनिया जहां में नौकरी बांट रहे हैं। बहरहाल हम आपको एक आगाह कर दे रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 पर हर एक कैटेगरी में, हर एक विषय में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आरटीआई करके जो जो आपका सवाल है उसका खुलासा करिए और वो पीडीएफ जो है कि हमें यहाँ आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं साहित्य आजकल की टीम का नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप करिए। आपको आरटीआई करने में कोई दिक्कत है, हमारा यह वीडियो आप जाकर देख लीजिए, जो हम यहाँ आई बटन में लगा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। आप निश्चित तौर से इस वीडियो को देख करके 2 मिनट में आप आरटीआई कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत है, हमारे स्क्रीन पर दिए गए टीम का जो नंबर है व्हाट्सएप करिए, हम आपको तमाम वो डिटेल्स देंगे कैसे आप आरटीआई करिएगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना। लेकिन एक बात है, एक एक का खुलासा करे बगैर भी नहीं रहना है। अगर किसी ने परचम लड़ाया है सच्चाई के साथ और बिहारियों के हक को मारा है तो बिहारी भी कमजोर नहीं है, याद रखिएगा, एक एक भंडाफोड़ करेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।